चंद्रमा हमारी धरती का एकमात्र उपग्रह है। बचपन से हम चांद को देखते आए हैं और यहाँ तक कि हमारे कैलेंडर और ज्योतिष विज्ञान भी बहुत हद तक चांद पर डिपेंड है। लेकिन चांद अपने आप में कितना ज़्यादा रहस्यमयी है ये शायद आप नहीं जानते। अपोलो मिशन के दौरान नासा ने चांद के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए एक सैटेलाइट को चांद पर ले जाकर उसे चांद से टकरा दिया, और जब वो सैटेलाइट चांद की सतह से टकराया तो चांद पूरा का पूरा वाइब्रेट होने लगा और चांद में ये वाइब्रेशन कई दिनों तक चलती रही। ये देखकर तो नासा वालों के होश उड़ गए, क्योंकि चांद ऐसे वाइब्रेट हो रहा था जैसे मानो चांद अंदर से पूरा खोखला हो। पूरा का पूरा चांद हिल गया बस एक छोटे से सैटेलाइट के टकरा जाने की वजह से। कई साइंटिस्ट का ये कहना है कि चांद धरती का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि इसे किसी हाईटेक एलियन सभ्यता ने बनाया है। और इसके अलावा चांद के बारे में ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि चांद की जमीन के अंदर कोई एलियन सभ्यता निवास करती है जो चांद को कंट्रोल करती है। आपको ये बात तो पता होगी कि चांद बहुत हद तक धरती को कंट्रोल करता है, क्योंकि चांद की वजह से ही धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे धरती पर जीने लायक एनवायरनमेंट बना हुआ है। और अगर चांद ना हो तो धरती पर सूरज की रोशनी सीधे हमारे पोल्स पर पड़ेगी, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ के टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा एंड वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और वहाँ पर ठंड होने के बजाय वहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे पूरा का पूरा जो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा एंड ये पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि अन्य ग्रहों के चांद अपने ग्रह को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते जितना कि चांद धरती को करता है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है। इसके अलावा चांद के बारे में एक और अजीब बात ये है कि चांद धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है। चांद धरती का केवल 1/4 है, यानी कि धरती में कुल 4 चांद समा सकते हैं। लेकिन अन्य ग्रहों के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जुपिटर का एक चांद है, अगर उस चांद को जुपिटर में समा दिया जाए तो टोटल 88 चांद मिलने के बाद वो जुपिटर के बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमारे चांद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे धरती पर अगर हम 4 चांद को रख दें तो वो पूरा का पूरा धरती को कवर कर लेंगे, जो बिल्कुल काफ़ी अजीब बात है। एंड इसके अलावा हमारा चांद हमारी धरती का बिल्कुल गोलाकार चक्कर लगाता है, जो बिल्कुल ही चौंका देने वाली बात है, क्योंकि कोई भी ग्रह या उपग्रह जो कि एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं उनका जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल होता है, यानी कि अंडाकार होता है। लेकिन हमारे चांद का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, यानी हमारा चांद हमारी धरती का बिल्कुल गोलाकार चक्कर लगाता है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी बात है कि आखिर चांद धरती का इतना ज़्यादा परफेक्टली गोल चक्कर कैसे लगा लेता है। इसके अलावा अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने यह भी कहा था कि उन्होंने अंतरिक्ष में यूएफओ को देखा है जो उन्हें ट्रैक कर रहे थे। लेकिन नासा ने इन सभी बातों को कभी खुलकर पब्लिक के सामने नहीं बताया। और इसके अलावा सबसे अजीब बात तो ये है कि अब नासा चांद पर 30 सालों से कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं कर रहा, लेकिन मार्स पर अभी भी स्पेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जबकि मार्स पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, फिर भी आज भी नासा मार्स पर स्पेस प्रोग्राम्स करते रहता है, लेकिन चांद पर नहीं। इसके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर अजीबोगरीब एलियंस को देखा और वहां उनके साथ रहस्यमयी घटनाएं घटी और वो लोग वहां से भागकर वापस पृथ्वी पर आ गए। और इसके बाद नासा ने चांद पर फिर कोई कभी स्पेस प्रोग्राम नहीं किया। कई वैज्ञानिक आज भी इस बात को मानते हैं कि हमारे चांद को किसी हाईटेक एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया और बनाकर वो लोग चले गए ताकि इंसान धरती पर जिंदा रह सकें। एंड वो लोग बीच बीच में अपने यूएफओ के द्वारा हमारे पृथ्वी पर आते रहते हैं और धरती पर निगरानी रखते हैं ताकि वो लोग जान सके कि धरती पर क्या चल रहा है। एंड इसीलिए कई बार एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में यूएफओ देखने का दावा करते हैं। और चांद के बारे में अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया कि चांद अंदर से कैसे खोखला है और चांद धरती का कैसे गोलाकार चक्कर लगाता है और चांद को किस तरह एलियंस ने बनाया, इन सभी रहस्यों का वैज्ञानिकों के पास कोई भी जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर धरती का चांद ना हो तो हम लोग धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते,
तो जिसने भी इस चांद को बनाया उसने चांद को बनाकर बिल्कुल सही किया। आप क्या क्या कहना है हमारे इस चांद के बारे में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।